नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डुफालैक सिरप के बारे में। डुफालैक सिरप क्या है, इसमें कौन से सॉल्ट कंपोजिशन होता है, देखेंगे कि डुफालैक सिरप क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसका इस्तेमाल क्यों होता है और मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से डुफालैक सिरप काम करता है। ये भी देखेंगे कि डुफालैक सिरप की साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स, अगर आपको डुफालैक नहीं मिलता है तो उसके बदले में कौन कौन से सिरप आप ले सकते हो सेम काम के लिए, सेम फंक्शन के लिए। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। पहली चीज आपको बता देते हैं कि डुफालैक सिरप का जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो है यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टुलोज सोल्यूशन। आप देख सकते हो लैक्टुलोज सोल्यूशन। तो सॉल्ट कंपोजिशन होता है लैक्टुलोज। अब लैक्टुलोज क्या है? एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार के शुगर, चीनी जैसे आप खाते हो वो एक प्रकार के शुगर है। लैक्टुलोज एक प्रकार दूसरे प्रकार के शुगर है, मगर ये शुगर नॉर्मल और नेचुरल शुगर नहीं है। लैक्टुलोज एक सिंथेटिक शुगर है। इसलिए ये सिंथेटिक शुगर क्यों बनाया गया है? ताकि ये हमारा काम भी आसान कर दे मगर बॉडी में एब्जॉर्ब कम हो या फिर ना हो, क्योंकि शुगर अगर बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो उससे कैलोरी इंटेक ज़्यादा होगा और जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो इसको नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जिन लोगों को ये मानना होता है कि डुफालैक डायबिटीज़ में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपको एक चीज़ बता दी, सिंथेटिक शुगर है, जनरली बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया, अदरवाइज इसको इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया था। आप इसको जब लेंगे आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही स्वीट है, जैसे आपको लगेगा कि आप चाशनी पी रहे हो, उसी हिसाब के इसको देखने में लगता है और पीने में लगता है, टेस्ट में वही लगता है। अब बात करते हैं कि ये क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है। डुफालैक जो है बेसिकली लैक्टुलोज सोल्यूशन प्रिस्क्रिप्शन में क्यों आता है, क्यों दिया जाता है? बेसिकली डुफालैक लैक्टुलोज जो है प्राइमरीली वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। जो कॉन्स्टिपेटेड लोग होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि फिकल कंपैक्शन जो होता है उसके बाद वाटर रिटेंशन कम हो जाता है। वाटर रिटेंशन का मतलब ये होता है कि ये हमारी बरियात की जो मॉडल है मेरे सामने, ये लार्ज इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी जो चीज़ पचता नहीं उसके बाद जाके कंपैक्शन होता है, वहीं से फीसिस बनता है और बाहर आता है। तो वहाँ पे जब कंपैक्शन होता है तो पानी को एब्जॉर्ब करना होता है और बॉडी पानी एब्जॉर्ब करता है। पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और वो बंदा अगर पानी कम पीता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फिकल कंपैक्शन वो ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पे हार्ड स्टूल होगा। वो लिक्विड जो है वो बनेगा नहीं, क्योंकि पानी यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा इन द लार्ज इंटेस्टिनल लूमेन। इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टिनल लूमेन, और लूमेन में कम पानी आएगा, इसके वजह से हार्ड स्टूल होगा, उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा और उससे कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे चीज़ें जो बढ़ता रहेगा। कॉन्स्टिपेशन गैस ये सारे होगा और अपर स्टमक में भी एसिडिटी वगैरह भी उसके साथ रिलेटेड रहता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए दिया जाता है आपको ये डुफालैक, जिसमें होता है लैक्टुलोज। ठीक है, यही सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, हर रोज़ अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो ये कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेट कर सकता है, ठीक ठाक से आपका जो है बाउल मूवमेंट रहे उसको एडजस्ट कर सकता है। इसी कारण लैक्टुलोज सोल्यूशन जो कि डुफालैक सिरप है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। मैंने आपको ऑलरेडी बताया मोड ऑफ एक्शन ये है डुफालैक सिरप की। ये यहाँ पे जो लैक्टुलोज सोल्यूशन ये एक शुगर है, एक चीनी जैसा चीज़ है। तो शुगर जो है चीनी है, यहाँ पे एक दूसरे प्रकार की चीनी, दूसरे प्रकार के शुगर, और वो जब भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा इसका काम यही रहेगा कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोशिका है या दीवार में, वहाँ से पानी को ड्रॉ करें और ये लुमेन पे लेके आए। तो जितना पानी आप पी रहे हो, अगर आप 2 लीटर पानी पी रहे हो, 3 लीटर पी रहे हो, 3.5 लीटर पी रहे हो, जितना भी पानी आप पी रहे हो उसमें जो पानी पहले जा नहीं रहा था लुमेन में, अब ये लुमेन में पानी क्यों जाएगा? क्योंकि ये दवा जो है लैक्टुलोज है वो लुमेन में आ चुका है। जब लुमेन में लैक्टुलोज आ जाएगा तो लैक्टुलोज, क्योंकि लैक्टुलोज एब्जॉर्ब नहीं हुआ बॉडी में, तो वो धीरे धीरे छोटी आंत से बड़ी आंत में चला गया। तो यहाँ पे जब बड़ी आंत में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इतना ज़्यादा होता है इस लुमेन में कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इतना ज़्यादा होगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो भी कोशिकाएं हैं वहाँ से पानी इंटेस्टिनल लुमेन में आ जाता है। ये ऑस्मोसिस के जरिया होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हो आप समझ सकते हो कि ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जहाँ पे पानी लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट की तरफ बह जाता है, और यही है यहाँ पे फंडा। और वो जो पानी है सेल्स, जो इंटेस्टिनल वाल्स की जो सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज है, वहाँ से पानी जो है एक्सेस पानी आपके इंटेस्टिनल लुमेन में जाएगा, और पानी लुमेन में ज़्यादा जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो स्टूल वहाँ पे
पैदा होगा वो भी लिक्विड ज़्यादा होगा, मतलब उतना सॉलिड नहीं होगा, सेमी सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। ठीक है, इसी हिसाब से ये काम करता है, यही मोड ऑफ एक्शन है लैक्टुलोज सोल्यूशन की। अब बात करते हैं कि ये डुफालैक का डोजेज के बारे में। देखो डुफालैक के डोजेज ये है कि यूजुअली यहाँ पे एक कप दिया जाता है, इस कप में आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है 5 ml से 20 ml का पूरा हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 5, 10, 15 एंड 20 ml। तो यहाँ पे बोला जाता है रिकमेंडेड डोजेज जो है एक एडल्ट के लिए 15 मिलीलीटर से 20 मिलीलीटर का लगता है, 15 से 30 मिलीलीटर में के बीच लग सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़रूरत पड़ रहा है। मेरा यही जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो फिशर के वीडियोस देखेंगे उनको शायद इसका ज़रूरत पड़ सकता है और पड़ता भी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां, सारे के सारी बीमारी में रेगुलेट करने के लिए बाउल मूवमेंट डुफालैक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। वहाँ पे आपको स्टार्ट करना चाहिए 5 या 7 ml से, क्योंकि पहले ही 30 ml में स्टार्ट मत करो, क्योंकि उससे ओवरडोज से क्या होता है ना, बार बार डायरिया भी हो सकता है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट विथ 5 ml से स्टार्ट करो। अगर नहीं इफेक्ट आता है उसके बाद थोड़ा बढ़ाओ, 10 ml करो, फिर नहीं आ रहा है 15 करो, फिर 20 करो। ऐसे करते करते आपको स्टैंडर्डाइज एक रूल हो जाएगा कि 15 या 20 के बीच किसी मैक्सिमम लोगों को 15 ml से 20 ml रात को लेने से जो है बाउल मूवमेंट ठीक ठाक रेगुलेट रहता है। ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। जब पता चल जाएगा आप उस हिसाब से इसको रेगुलेटेडली आपको कंज्यूम करना है। और एक बात बता दें कि जब भी आप पहला दफ़ा स्टार्ट करें, मतलब आप कभी यूज़ नहीं किए, पहले स्टार्ट करो तो 5 ml से ही करना। और हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कुछ इफेक्ट ना दिखे, 10 ml भी कर दिए फिर भी इफेक्ट नहीं दिखला है, 15 ml करो फिर भी इफेक्ट नहीं दिखला है। हो सकता है कि वो 5-6 दिन के बाद इफेक्ट दिखे, या 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद इफेक्ट दिखना शुरू करे। ये भी हो सकता है, ये भी मैंने देखा है। खास करके ये हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद अचानक से वही अमाउंट आप ले रहे हो, मगर आपको बार बार वहाँ पे जो है लिक्विड जो डायरियल एक मोशन आ रहा है, तो वहाँ पे आपको फिर से कम कर देना है। तो आपके हाथ में रेगुलेशन, ये खाने के बाद सोते जाने से पहले आपको ये लेना होता है। और लोगों के अलग अलग शरीर है, अलग अलग तरीके से ये काम करता है। कुछ लोगों में ये लेने के बाद विदिन 6 आवर्स उनको एक मूवमेंट आता है, कुछ लोगों में 8 घंटे के बाद, कुछ लोगों में 10 घंटे के बाद। वो भी आपको खास ध्यान रखना है कि कितने टाइम के बाद आना है। अगर ऐसा होता है कि 6 घंटे के बाद हो रहा है, आप रात को 9 बजे ले लिया, तो आधी रात बीच रात में आपको उठना पड़ सकता है। इसीलिए तब जाके आपको ये डिसाइड करना है कि कब लेना है, किस हिसाब से लेना है, ताकि उसका रेगुलेशन बन पाए। और ये स्टैंडर्डाइजेशन आपको खुद करना है, क्योंकि ये कोई रिटन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हर एक लोगों का शरीर अलग है, उस पर इसका प्रोसेस जो है वो अलग तरीके से होगा। इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना है। अदरवाइज बाकी सब सही है, यही डोजेज है 15 to 20 बहुत से लोगों में अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं कि डुफालैक सिरप की साइड इफेक्ट के बारे में। डुफालैक सिरप के भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, और इसमें आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर ज़्यादा मात्रा हो गया, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन आप इसको कंज्यूम कर ले, तो ज़्यादा कंज्यूम कर ले तो उससे डायरिया हो सकता है, और कम कंज्यूम कर ले तो इफेक्ट तो नहीं आएगा। और इसमें ये सिंथेटिक शुगर है, तो हो सकता है कि सिंथेटिक शुगर आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसको कुछ इरिटेट करे और उससे कुछ डिस्कम्फर्ट वगैरह फील हो। ये हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, ये एक प्रॉपर है। तो एब्डोमिनल क्रैम्प और उसके साथ साथ डायरिया, नोजिया, ये सब हो सकता है अगर ज़्यादा ले ले तो। अदरवाइज नहीं होता है। स्टैंडर्डाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग, मैं ये भी जानता हूँ कि दिन में 2 बार लेते हैं, दोपहर को, रात को, मगर मेरा मानना है कि बेटर ये है कि रात को 1 ही बार ले बिफोर गेटिंग इनटू बेड, तो वही ठीक ठाक तरीके से काम करता है। और अगर लैक्टोलोज से एलर्जी है तो एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, पर बहुत रेयर केसेस में है, वो आप एक थोड़ा अमाउंट दे के देख सकते हो कि अगर एलर्जी है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज रेस्ट इज गुड। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसका जो फंक्शन मैंने बताया उसमें और एक चीज़ भी है। लैक्टोलोज जो है ना, ये इसमें जो सिंथेटिक शुगर है, ये कुछ हद तक गट माइक्रोबायोम को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, ये पूरा बैक्टीरिया की खादान है। और यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया रहता है वो हेल्दी बैक्टीरिया भी है, और कुछ है जो ख़राब करता है शरीर को। जो हेल्दी बैक्टीरिया उसका यहाँ पे मात्रा ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी बैक्टीरिया ठीक ठाक होगा तभी फिकल कंपैक्शन ठीक ठाक होगा, तभी आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक रहेगा। इसीलिए ये लैक्टोलोज को देखा गया कि हेल्दी बैक्टीरिया की ग्रोथ में भी थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है, मदद करता है। इसीलिए 2 काम ये कर देता है। कुछ केसेस में एक यहाँ पे भी देखें कि हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी में भी लैक्टोलोज काम आता है, मगर वो बात यहाँ पे नहीं है। डुफालैक सिरप को ब्रांडिंग, पैकेजिंग इस हिसाब से किया गया है कि आप इसको यूज़ करें फॉर कॉन्स्टिपेशन मेडिकेशन।
करते हैं कि इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स, आपको ये डुफलाक अगर नहीं मिलता है, इसके ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स क्या है। और एक चीज़ बता देते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है। एक्सपेंसिव ये पे डोजेज लिखा है, देखो एडल्ट की 15 to 45 मिलीलीटर्स, चाइल्ड्स की 7 से 14 साल की 15 मिलीलीटर, और 1 से 6 साल की 5 से 10 मिलीलीटर, इन्फेंट की अप टू 5 मिलीलीटर। तो ये हिसाब सारे कुछ यहाँ पे दिया, क्योंकि ओवर द काउंटर दवा, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप खरीद सकते हो, उसको ले सकते हो एज अ सप्लीमेंट के तरीके, ये आपको इसको ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे टोटल इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लोग यहाँ पे ऑल्दो दे से दैट दिस इज नॉट हैबिट फॉर्मिंग, ये कहते हैं कि ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, मगर आपको एक हैबिट सा बन जाएगा। ऐसा नहीं कि हैबिट जैसे आपको विड्रॉल आएगा, ऐसा नहीं होगा, मगर हो सकता है कि आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, 15 से 20 मिलीलीटर आपको चाहिए होता है हर रोज़ फॉर अ प्रॉपर बाउल मूवमेंट। हो सकता है कि आपको एक ऐसा हैबिट बन जाए कि जिस दिन आप इसको नहीं लेते हो, आपके ब्रेन से एक सिग्नल होता है कि यार आज कल तो बाउल मूवमेंट नहीं होने वाला है, और ये सच में होता है। तो ये चीज़ में ख़ास ध्यान रखना है आपको कि इसमें आप डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी को वहाँ तक भी लेके नहीं जाइए कि उससे आपको प्रॉब्लम होता है। अगर इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो थोड़े थोड़े अमाउंट में आप इसको मेंटेन करें। हो सकता है कि 1-2 दिन नॉर्मल ट्राई करके भी उसके बाद देखें, मगर मैंने ये देखा है बहुत से लोगों में कि ये एक बार जब हुक्ड इन हो जाते हैं, फिर उसके बाद इससे रिवर्स करने में उन लोगों को तकलीफ होता है। मैं जब कहता हूँ कि आप छोड़ दो इसको कुछ दिन के लिए, तो लोगों को कंप्लेन आता है कि कॉन्स्टिपेशन फिर से आपस आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, फीकल कंपैक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। खास करके उन लोगों में होता है जो पानी कम पीते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इस सारे दवा से छुटकारा पाने की कोशिश करते हो और नॉर्मल फीकल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट चाहते हो, तो आप पानी ज़्यादा पियो। पानी ज़्यादा पीने से इसका भी काम करना बहुत आसान होता है, और विदाउट डुफलाक भी आप नॉर्मली ही फीकल कंपैक्शन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए पानी पीना हर रोज़ प्रॉपर अमाउंट में बहुत ज़रूरी होता है। 3.5 लीटर के पानी, मेरे मानने में, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत से लोग दिन में पीते ही नहीं है, 3.5 लीटर के पानी पीते नहीं। वो हार्डली 1 से 1.5 लीटर का पानी लोग आज के दिन में पी रहे हैं। इसमें कार्बोनेटेड बेवरेज में इंक्लूड नहीं करूंगा, या फिर खाना भी इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि खाने से पानी आता है, बाकी सारे बेवरेज से भी आता है, चाय वगैरह से आता है, मगर वो सब में वो बात नहीं है जो प्योर पानी में होता है। इसलिए पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप डुफलाक लो या फिर ना लो, पानी पीने से इम्पैक्ट और फ़र्क आपको ज़रूर दिखेगा। इंडियन ब्रांड ऑल्टरनेटिव की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने है अबाउट का ही लैक्टी फाइबर आता है, ठीक है। लैक्टुलोज सोल्यूशन बोल के सन फार्मास्यूटिकल का आता है, लैक्टुलोज बोल के, वही सिंपल लैक्टुलोज यही है, लैक्टुलोज सोल्यूशन सन फार्मा का वही आता है। और हमारे सामने लैक्टी केयर बोल के आता है मैक्लियर्स का, तो आप लैक्टी केयर इस्तेमाल कर सकते हो, लैक्टुलोज बाय सन फार्मा यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये अबाउट का डुफलाक यूज़ कर सकते हो। सारे के सारे सिमिलर मैकेनिज्म पे हैं। देखो बहुत से लिक्विड दवा है जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, मगर सारे के सारे दवा का मोड ऑफ एक्शन पानी रिटेंशन नहीं होता है। पानी रिटेंशन मोड ऑफ एक्शन है डुफलाक की, लैक्टुलोज की। वहाँ पे अलग अलग दवा, जैसे कि क्रीमाफिन बोल के लिक्विड सस्पेंशन आता है जिससे कॉन्स्टिपेशन ईजी होता है, मगर उसका मोड ऑफ एक्शन वाटर रिटेंशन नहीं होता है। उसके बारे में भी अलग वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाएँ। थैंक यू।